जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी सार संग्रह के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगी। आज का टॉपिक है मृदा। मृदा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज सभी को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस सीरीज़ में सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु कंप्लीट हो चुका है। आज मृदा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ मैं कवर करूँगा। तो आप कंटेंट देख लीजिए। ये सारे कंटेंट एक एक करके मैं एक एक क्लास में सभी को ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, और एक विशेष बात है, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं बहुत सारे प्रश्नों को जो PYQs हैं उन सभी को लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न एनसीईआरटी सार संग्रह से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत में मिट्टियों को इतने प्रकार में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। लेकिन दोस्तों अपने एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। आप इनका ही नाम ध्यान रखिए, 6 का, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण देख चुके हैं हम, अभी प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। देखिए पहले क्या बताया है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। यह बात आप ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इस तरह से पूछ देते, जैसे पर्यावरण का उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुआ है। उसी तरह से मिट्टी के बारे में बताया है कि मिट्टी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है फर्श। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ यानी कि एलुवियल, और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रेगूर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो रेगूर मृदा ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है। मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, काली मृदा को सतह जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है। काली मिट्टी को सतह जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो काली मिट्टी है उसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है और सर्वाधिक होता है। इसी कारण काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में जो गर्मी के समय में दरार पड़ जाता है, क्रैक पड़ जाता है ना, उस क्रैक में हवा प्रवेश कर जाता है। तो पूछा जाए अगर कि किस मिट्टी में हवा की मात्रा अधिक होती है, तो उसका जवाब भी हो जाएगा काली मृदा। अगला टॉपिक देखते हैं। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के
ऑक्साइड के कारण होता है। तो मिट्टी का पीला रंग क्यों होता है, किस चीज़ के कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लैटेराइट मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफर्टाइल होती जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने से उसका जो इनफर्टिलिटी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगला देखते हैं, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। अगला देखते हैं, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है। दोस्तों, इसमें बताना है कि सबसे कम जल धारण की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलुई दोमट मृदा में। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकनी मृदा से। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की फसल उगाने के लिए दलहन फसल उगाई जाती है, दलहनी फसल। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल घाटी यानी कि चंबल वैली का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। तो इसका हो जाएगा अवनालिका अपरदन यानी कि गली इरोशन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो चाय बागान के लिए लैटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो दोमट मृदा में सिल्ट, क्ले और सैंड तीनों ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ते की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है। तो बांगर कहलाती है। पुरानी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ के मैदान को खादर कहते हैं। नए को खादर कहते हैं और पुराने को बांगर कहते हैं। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइम या चूने का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो भारत में क्षारीय मृदा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैव मृदा यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को किस प्रकार सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनारोपण के द्वारा। दोस्तों, जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही मिट्टी का अपरदन कम होगा।
आगे देखते हैं, आगे है मिट्टी का पीएच मान दिया हुआ है, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। यदि मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 है तो वह मिट्टी अम्लीय कही जाएगी। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल मिट्टी कहा जाएगा, यानी कि उदासीन मिट्टी कही जाएगी। यदि मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 के बीच में है तो उसे क्षारीय मिट्टी कही जाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कुछ इस प्रकार है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिएगा। लाल और पीला मृदा अम्लीय प्रकृति का होता है, यह ध्यान में रखिएगा। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों अभी वन लाइनर से सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अभी बढ़ते हैं अपने PYQs के तरफ। तो PYQs भी देख लेते हैं। PYQs कुछ इस प्रकार हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के लिए रेगुलर टर्म यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन देखिए बीपीएससी CDPO के एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया था। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न मैं दिखाने वाला हूँ आपको, कितने महत्वपूर्ण है सारे। देखिए ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर से एक और प्रश्न पूछा गया है। रेगुर इज़ द नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह भी रेगुर सॉइल से पूछा गया है। रेगुर सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन। इसमें बताना है कि रेगुर सॉइल सबसे अधिक कहाँ फैला हुआ है, तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपॉजिटेड बाय रिवर। इस प्रश्न का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की गई है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यह बिहार से संबंधित है, तो BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह 2017 में 73वें BPSC के प्री में पूछा गया था। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है। विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। इस प्रश्न में पूछा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूअर एलुवियल सॉइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओल्ड कछारी किले ऑफ गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड। गंगा के मैदान के पुराने कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन 1996-41 BPSC में पूछा गया था, और यह अभी हम लोग कवर कर चुके हैं यह प्रश्न। चलिए देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो देखिए NCERT साल संग्रह पढ़ने का कितना फ़ायदा है, आपको देखने से ही पता चलता है। अगर आपके पास पुस्तक हैं तब तो बहुत अच्छा है, आप पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर से ज़रूर मंगा लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न, विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल। इसने पूछा है लोमी सॉइल में कौन सा मिट्टी का कण पाया जाता है। यह भी अभी हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों ही पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यवास सॉइल विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान आर फाउंड। जाफरान की खेती के लिए निम्नलिखित में से जाफरान की खेती के लिए कार्यवास सॉइल उपयुक्त है, जो कि पाया जाता है कश्मीर, हिमालय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर विच कल्टीवेशन कार्यवाज आर फेमस। कार्यवाज क्या है, तो अभी हमने देखा कि मिट्टी का नाम है, इसमें सेफ्रॉन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज मैक्सिमम इन। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्ले सॉइल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हेन रनिंग वाटर कट्स
थ्रू क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स दे लीड टू। जब रनिंग वाटर जो है मिट्टी को काट कर एक डीप चैनल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गली इरोशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी अभी इस पुस्तक में हमने देखा है कि यह प्रश्न भी था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सॉइल इरोशन कैन बी चेक्ड बाय, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन से मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक को कवर करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। आप चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक बार विजिट कर लीजिए और वहाँ दिए गए प्रश्नों को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आपका तैयारी भी कितना है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।